मित्रों नमस्ते। श्री रानी सती दादी माँ का एक रोचक इतिहास रहा है। यह इतिहास महाभारत से जुड़ा हुआ है। रानी सती दादी माँ के वर्तमान में दो मंदिर भारतवर्ष में पाए जाते हैं। एक है महाराष्ट्र के गोंदिया स्थित और दूसरा है राजस्थान के झुंझुनू में। आज हमें गोंदिया के श्री रानी सती दादी माँ की कहानी और मंदिर का वास्तव बताने वाली है डॉक्टर कविता राजा बोस। उनसे ही सुनते हैं यह कथा और मंदिर की जानकारी लेते हैं। ये है गोंदिया में स्थित रानी सती मंदिर। रानी सती मंदिर को शक्ति धाम यह नाम भी दिया गया है। आपस में रोने धोने लगते बोले थे, जहाँ राक्षस लोग आपस में झगड़ रहे थे। हम यहाँ रानी सती दादी जी के मंदिर में उनकी मूर्ति को देख रहे हैं। एक भव्य दिव्य ऐसा उनका मंदिर यहाँ स्थापित किया गया है। अग्रवाल माहेश्वरी समाज के मूल पुरुष बाबा रामदेव जी की यह प्रतिमा यहाँ स्थित है। यह सालसा हनुमान की मूर्ति यहाँ स्थित है। कृष्ण की बड़ी मूर्ति के भी दर्शन मूर्ति यहाँ दिख रही, पिंडी यहाँ दिख रही है। देवाधिदेव गणेश भगवान जिनकी हम सर्वप्रथम पूजा करते अपनी पत्नियों के साथ तथा बच्चों के साथ, रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ दोनों के साथ यहाँ हमें दिख रहे हैं। राम लक्ष्मण सीता इनकी प्रतिमाएं हमें यहाँ देखने मिल रही है। खाटू श्याम जी जो कि माहेश्वरी मारवाड़ी समाज के एक दैवत है, उनकी भी मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है। स्टार्ट। रानी सती माता जो थी वो अभिमन्यु की रानी सती दादी की कहानी महाभारत से जुड़ा है ना। ये कहानी दादी की कहानी रानी सती का महाभारत से जुड़ा है। ये महाभारत में सुभद्रा अर्जुन की पत्नी हाँ, उसकी पत्नी है उत्तरा थी, अभिमन्यु की पत्नी और उनके पिता जी अर्जुन। तो ये अर्जुन अभिमन्यु के बेटे की पत्नी उत्तरा। रानी सती कौन है? रानी सती तो रानी सती बाद में बनी। अच्छा जी जो उत्तरा है महाभारत में उत्तरा। अच्छा बहू अभिमन्यु की पत्नी है ना। तो जब अर्जुन महाभारत में चले गए दूसरे देश युद्ध करने के लिए, स्पर्धा था, चले गए और जब उधर से युद्ध जीत के आए ना, तो महाभारत में जो चक्रव्यूह का रचना हो रहा था ना, तो वो रचना का कहानी अभिमन्यु ने पेट में सुनी थी है ना। वो सुभद्रा को जब सुनाए तो वो 7 दरवाजे तोड़ने का तक वो जगी थी। 6 तक वो जगी, 7वें में वो सो गए। तो उसको तो में सुना ही नहीं गया, नहीं सुना, कैसे अब तोड़े। और अर्जुन बाहर गया, सब 4 भाई यहाँ थे। इस तरह से जब युद्ध का समय आया, जब
दूसरे दोस्त प्रहरी लोग वहाँ पर युद्ध करने के लिए तैयार हुए। तो अभिमन्यु को युद्ध में भेजा गया, कहाँ? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में जब भेजा गया तो अभिमन्यु कुरुक्षेत्र में मारा जाता है ना, युद्ध में मारा जाता है। छल से सातवां दरवाजा, और इसलिए कुरुक्षेत्र में गया कि सातवां दरवाजा तो हमारा कोई भी तोड़ चचा भी है, ताऊ है, सब है। तो गधे की चोट से 10,000 हाथी का बल था उसके पास, भीम के पास। तो ये हाथी में चल गया, नतीजा हुआ दशहरा में मारे गए। तो वो समझिए कि सुभद्रा थी, उसकी गर्भवती है ना, गर्भवती थी। तो अब वो हट कर ली, ये पति हमारा नहीं रहे तो जीना बेकार है। पति के बिना तो सब सुना है संसार, उसके बिना कुछ है नहीं। तो वो सती है होने का हट अभिमन्यु मारा गया। तो सब बोले भाई ये अर्जुन जब पूछेगा तो क्या बताएंगे, कैसे भेजा था, बोला कि हम जाएंगे तो जाएंगे, युद्ध जीत के आएंगे, वीर गति प्राप्त हो जाए तो हो जाए, लेकिन फिर समुद्र का क्या हुआ और सती हट करी तो सुभद्रा सती बोली तू तो बहुत गड़बड़ है, मामला गंभीर है। तो सती होने से सब लोग रुक गए। तो इनके कुल गुरु जो थे सुभद्रा के कृष्ण भगवान, तो कृष्ण भगवान को मालूम है, कौन बताइए? सुभद्रा है ना, वो भैया अब तो जाना चाहती है, सती होना चाहती है, तो कैसे क्या गड़बड़ हो गया। उसको तो हट को पूरा करने के लिए कुछ उपाय करना होगा, तो जल्दी देना होगा। आए कृष्ण भगवान, फिर बोले कि बहुत घोर अनर्थ हो जाएगा, ऐसा पाप जीव का हत्या हो जाएगा। थोड़ा जल्दी बताइए पंडित जी, मुझे उधर हाँ। जन्म का भी करना है। तो फिर जाके वो वहीं पे समझाए, और उसके गर्भ में राजा परीक्षित कर परीक्षित कर सकते हैं। तो उस भगवान को मालूम था। तो फिर जाके वो बोले कि तुमको अगले जन्म में मौका देंगे, अगले जन्म में मौका देंगे। फिर अगले जन्म में मौका देते हैं तो वो किसी वैश्य के घर में जन्म लेते हैं, और नारायण नाम रखा जाता है। और उसके बाद फिर वो वैश्य के घर में वो भी अभिमन्यु जन्म लेता है। तो उनके माँ बाप जो होते हैं नीचे तबके के गरीब घर में, हाँ, तो फिर उसी राजा के घर में जाके नौकरी करते हैं। तो ये बहुत चतुर थे, बुद्धिमान थे, है ना, धन भी बहुत बुद्धिमान थे। तो उस समय अभिमन्यु थे, दूसरे जन्म में वैश्य के घर को, तो वहाँ पर धन जी इनका नाम, और इनका नाम नारायण। तो नारायणी रखा गया। उसके बाद फिर ये बहुत चतुर पैसा लक्ष्मी से करते थे, लेकिन सब कुछ सही चला। तो उसको साथी को सलाह दिया अपने भाई ना कार भर संभलने के लिए एक घोड़ा चाहिए हिसाब से। तो बोले कि ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, घोड़ा हम दिए, घोड़ा हम दिए। सात बात में सबके पास शक्ति है, बुद्धि तो कुटागिर थे। तो बोले कि सब कुछ हो जाएगा, लेकिन सब कुछ का व्यवस्था। अब जिसके यहाँ राजा के यहाँ काम कर रहे थे, तो घोड़ा देते उसको लोग हो गया। तो वो जाके घोड़ा मांगता है, घोड़ा मांगता है तो घोड़ा देता नहीं। बोलता है कि उसका बाप गया जब नौकरी थे, राजा के पास गया, कैसे बने वो बता रहे हैं, जल्दी बताइए ना पंडित जी। झगड़ा हो जाता है, घोड़े के लिए झगड़ा होता है। झगड़ा होता है तो फिर नवाब से बैठ हुए, तो कि हमारा जान चल जाएगा, हमको गाँव से निकलना पड़ता है, निकल जाएंगे, लेकिन घोड़ा नहीं देते घोड़ा। फिर जाके मारा मारी होता है, और उत्तरा का हमला होता है। सेकंड मैरिज
नारायणी का सपन में होता है, उस बदला को चुकाने के लिए वहाँ पर जंगल में छिप तो जंगल में छिप लेते हैं। तो राजा का जो प्रहरी लोग था वो नारायणी से छेड़छाड़ करती है, बोलते हैं कि तुम हमसे शादी कर लो, रानी बना के रखेंगे, अभी मम्मी मारा है ना, जितिया को मारा गया, छल से मार दिया उस समय। उसके बाद इस तरह का बात हुई कि हमारे पति को मार भी दिया और ये भी कर रहे हैं। बोला तो वो रणचंडी का रूप धरे, है ना, रणचंडी का रूप बनाई। उसके बाद रानी सती उसके बाद सबको खून का नदी पा दिया। उसके बाद अभिमन्यु गाना जी जो सेवक थे, सेवक जो है वो घोड़े का लगाम तो सेवक को बोले कि जाओ अभिमन्यु का सर को लाओ और वो आसन पे बैठी गोदी में ली, सर को धड़ से अपना तप के पर से जोड़ दी, जंगल से लकड़ी आया सेवक। और उसके बाद वहाँ पर भगवान को भारतीय संस्कृति में लाश नहीं चलता, सूर्यास्त होने के बाद लाश नहीं जलाना चाहिए। तो सूर्य भगवान को 10 मिनट के लिए रोक के अपने तप से, उसके बाद सेवक आया, चिता सजाया, उसके बाद तैयार हो गई। उसके बाद सूर्य भगवान को आदेश दिए, सूर्य भगवान से एक किरण खींच के आता है और मुझे बाल में लपट जाता है, ये सच्ची होती है। उसके बाद तो फिर दादी फिर का अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का पुनर्जन्म, और पुनर्जन्म में वे नारायणी नाम से वैश्य के घर जन्म लेती है, और साथ में अभिमन्यु भी दूसरे वैश्य के घर जन्म लेता है। लेकिन युद्ध में मारे जाने के बाद नारायणी अपने तप से अपने पति का धड़ से अलग हुआ शरीर, सर से अलग हुआ धड़ एक साथ जोड़ती है और सूरज की किरण लेके सती जाती है। यह है रानी सती माता की महती।